नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को GI टैग 2022 के बारे में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम GI टैग से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज की फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 वर्षों के लिए। ठीक, तो याद रखिएगा 10 वर्षों के लिए दोस्तों GI टैग को प्रदान किया जाता है। अगर मैं बात कर दोस्तों, ठीक, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। अगर मैं बात करूं दोस्तों कौन सा ऐसा उत्पाद था भारत का जिसको सबसे पहले GI टैग प्रदान किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग की चाय। ठीक, दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग की चाय को दोस्तों याद रखिएगा पहला ऐसा भारतीय उत्पाद था जिसे GI टैग प्रदान किया गया था। कहाँ से संबंधित है तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से यह संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भौगोलिक संकेत GI टैग किस नियम के अनुसार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भौगोलिक संकेत GI टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को दोस्तों याद रखिएगा भारत का पहला ऐसा उत्पाद था जिसे GI टैग प्रदान किया गया था। अगर मैं बात कर दोस्तों दार्जिलिंग की चाय की तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक, यह दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ठीक, तो मधुबनी पेंटिंग दोस्तों, ठीक, मधुबनी पेंटिंग कहाँ का GI टैग है तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य को मिला है। ठीक, तो बिहार राज्य को दोस्तों याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग के लिए GI टैग मिला हुआ है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य के तामेंगलोंग मैड्रिन ऑरेंज को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर को। ठीक, तो मणिपुर को दोस्तों याद रखिएगा तामेंगलोंग मैड्रिन ऑरेंज के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, और मैंने दोस्तों आपको बताया है जो GI टैग होता है वह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक, एक भौगोलिक संकेत होता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य की हाथी मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर को। ठीक, तो मणिपुर राज्य को दोस्तों याद रखिएगा हाथी मिर्च के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, और दोस्तों याद रखिएगा मणिपुर में एक झील है, उसका क्या नाम है सभी लोग बताइएगा। ठीक, जो विश्व का
तैरता हुआ झील है। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। विश्व का एकमात्र झील है जो कि मणिपुर राज्य में है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। क्या नाम है उसका, आप सभी लोग बताइएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है, ठीक, तो इसका सही आंसर है दोस्तों नागालैंड। क्या, नागालैंड। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है नागालैंड। ठीक, तो नागालैंड को दोस्तों याद रखिएगा नागा खीरा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत का एक राज्य है दोस्तों नागालैंड, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य को। ठीक, तो असम राज्य को दोस्तों याद रखिएगा जुड़ीमा राइस वाइन के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा तेजपुर लीची। क्या, तेजपुर लीची, तो इसके लिए भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, इसके लिए भी असम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो याद रखिएगा हापुस आम। क्या, हापुस आम। ठीक, हापुस आम के लिए दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान राज्य को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, राजस्थान राज्य को सोजत मेहंदी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चीकू को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक बताइएगा। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पालघाट महाराष्ट्र। पालघाट के महाराष्ट्र को दोस्तों याद रखिएगा चीकू के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र राज्य में है पालघाट, जहाँ की जो चीकू है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, मैंने बताया था बिहार के लिए, तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग। ठीक, तो मधुबनी पेंटिंग को दोस्तों याद रखिएगा बिहार को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सोहराय व खोबर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड को। ठीक, तो झारखंड दोस्तों ऐसा राज्य है, ठीक, जिसे दोस्तों सोहराय व कोहबर कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं। और दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, ठीक, मणिपुर में कौन सा ऐसा झील है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। ठीक, तो याद रखिएगा केबुल लाम जाओ। ठीक, तो केबुल लाम जाओ दोस्तों याद रखिएगा विश्व का एकमात्र ऐसा झील है जो कि तैरता हुआ झील है। ठीक, कहाँ पर स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है। इसको याद रखना दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक, तो मध्य प्रदेश के दोस्तों याद रखिएगा चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं
मध्य प्रदेश की, तो कड़कनाथ, ठीक, कड़कनाथ मुर्गे के लिए, तो याद रखिएगा कड़कनाथ मुर्गा के लिए भी दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ की केसर को GI टैग प्रदान किया गया है? तो कहाँ का केसर है दोस्तों जिसे GI टैग प्रदान किया गया है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के दोस्तों केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। अभी मैंने दोस्तों बताया था, ठीक, तो याद रखिएगा चीकू को, पालघाट चीकू को दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र में है, उसे GI टैग मिला है। इसके अलावा मैंने बताया था महाराष्ट्र के हापुस आम को GI टैग मिला हुआ है, तो इनको भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मीठे पकवान जिसका नाम है खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला को GI टैग प्रदान किया गया है? मिंदोली केला दोस्तों जिसे मोयरा केला भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ठीक, तो गोवा के दोस्तों, ठीक, गोवा के मीठे पकवान खाजे को, मसालेदार हरमल मिर्च को और मिंदोली केला को GI टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की एड्यूर मिर्च को और कुट्टीर अट्टूर आम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसे एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम के लिए GI टैग प्रदान किया गया है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल को। ठीक, तो केरल राज्य को दोस्तों याद रखिएगा एड्यूर मिर्च और कुट्टीर आम के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फैनी को GI टैग प्रदान किया गया है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ठीक, तो गोवा के हेरिटेज ड्रिंक फैनी को दोस्तों याद रखिएगा GI टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर बताइएगा, किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग प्रदान किया गया है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य के। ठीक, तो असम राज्य के तेजपुर लीची को याद रखिएगा GI टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, असम राज्य के जुडिमा राइस वाइन को, ठीक, जुडिमा राइस वाइन, ठीक, इसे भी दोस्तों याद रखिएगा असम के लिए GI टैग मिला है और एक दोस्तों तेजपुर लीची के लिए मिला हुआ है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दो मिठाई जिसका नाम है सरभजा और सरपुरिया? ठीक, तो सरभजा और सरपुरिया के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों GI टैग की, तो याद रखिएगा GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, इंडिकेशन, तो याद रखिएगा GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरभजा और सरपुरिया मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कश्मीर की। ठीक, तो कश्मीर का दोस्तों याद रखिएगा विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को बताया था, ठीक, इसके अलावा मैं बताया था, ठीक, तो केसर के लिए, ठीक, तो केसर के लिए भी दोस्तों याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर को केसर के लिए जीआई टैग मिला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है। ठीक, तो किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य को। ठीक, तो महाराष्ट्र राज्य को दोस्तों याद रखिएगा हापुस आम के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था, ठीक, पालघाट का जो चीकू है, ठीक, पालघाट कहाँ पड़ता है ये, तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में है। जो पालघाट का चीकू है इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है पालघाट, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य। ठीक, तो सिक्किम राज्य की दोस्तों याद रखेगा डली खुर्सीनी है। ठीक, तो डली खुर्सीनी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल जिसे चाकहाव चावल कहा जाता है। ठीक, अब दोस्तों आपसे दो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक, तो आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है काला चावल। ठीक, काला चावल को जीआई टैग किसे मिला है, तो याद रखिएगा काला चावल को मणिपुर को मिला है। ठीक, जिसे दोस्तों याद रखिएगा चाकहाव चावल भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। आपसे एक क्वेश्चन क्या बनेगा, किस राज्य के चाकहाव चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बताइएगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा मेहंदी लगाया जाता है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिएगा सोजत मेहंदी को राजस्थान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं बात कर दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मैंने आपको बताया था, ठीक, मध्य प्रदेश में चिन्नौर चावल को किसे, तो याद रखिएगा चिन्नौर चावल को मध्य प्रदेश के लिए मिला है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कड़कनाथ मुर्गा। ठीक, कड़कनाथ मुर्गा। ठीक, तो कड़कनाथ मुर्गा के लिए दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश को मिला है। इसके अलावा दोस्तों नागालैंड, ठीक, तो नागालैंड के लिए दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, नागालैंड किसके लिए मिला है नागालैंड को। ठीक, तो याद रखिएगा नागा खीरा। ठीक, तो नागा खीरा के लिए दोस्तों याद रखिएगा नागालैंड को जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सिरार खोंग मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर राज्य को। मणिपुर राज्य को दोस्तों याद रखिएगा सिरार खोंग या हाथी मिर्च के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नागा खीरा दोस्तों नागालैंड को मिला है, नागा खीरा। ठीक, और मध्य प्रदेश को चिन्नौर चावल और कड़कनाथ मुर्गा। ठीक, चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र को हापुस आम के लिए मिला है, ठीक, चीकू के लिए मिला है, तो इसको भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। मध्य प्रदेश दोस्तों मैंने बताया था, ठीक, मध्य प्रदेश को चिन्नौर चावल के लिए और कड़कनाथ मुर्गे के लिए, ठीक। चलिए नागालैंड को नागा खीरा के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को दोस्तों याद रखिएगा जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर की केसर को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर के विलो क्रिकेट बैट, ठीक, विलो क्रिकेट बैट, ठीक, तो विलो क्रिकेट बैट के लिए भी गुच्छी मशरूम के लिए और जम्मू कश्मीर को मिला है। ठीक दोस्तों, मैं आप सभी को क्यों बताता हूं बार बार, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक, यहीं से आपको याद हो जाए। ठीक, मध्य प्रदेश दोस्तों चिन्नौर चावल को और कड़कनाथ मुर्गा के लिए मिला है। नागालैंड को दोस्तों याद रखिएगा नागा खीरा के लिए मिला है। ठीक, मणिपुर का आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है असम राज्य। ठीक, तो असम राज्य के जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा ठीक तेजपुर लीची, ठीक, तो तेजपुर लीची के लिए दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, असम राज्य को मिला है। पश्चिम बंगाल को दोस्तों याद रखिएगा किसके लिए मिला है? ठीक, तो इसका दोस्तों आपको कमेंट में आंसर देना है। और राजस्थान दोस्तों याद रखिएगा सोजत मेहंदी, क्या सोजत मेहंदी के लिए राजस्थान को मिला है। ठीक, और पश्चिम बंगाल को दोस्तों याद रखिएगा सरपुरिया और सरभजा। ठीक, तो सरपुरिया और सरभजा मिठाई के लिए दोस्तों याद रखिएगा पश्चिम बंगाल को मिला है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अलीबाग वाइट ऑनियन। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य। ठीक, तो महाराष्ट्र राज्य के दोस्तों याद रखिएगा अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में दोस्तों मैंने आपको बताया था हापुस आम, क्या हापुस आम के लिए और चीकू के लिए, ठीक, जो कि पालघाट में स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के कतरनी धान मगही पान को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसे कतरनी धान और मगही पान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य का कतरनी धान और मगही पान। इसके अलावा दोस्तों मधुबनी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग, तो इसे भी आपको याद रखना है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक,
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है और साइड में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी से जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।